हम औरतों के कामों की कोई लिस्ट नहीं होती। उर्मी, जरा पंखे का बटन दबाती जाना, बहुत गर्मी लग रही है। विशाल अपना काम करते हुए बोला, अभी करती हूँ, पहले यह कपड़े धुलने डाल दूं। एक हाथ में गंदे कपड़ों को और दूसरे हाथ में कमरे में पड़े खाली कपों को लिए हुए उर्मी बोली, यार एक स्विच ही तो ऑन करना है, ऑन करते हुए चली जाओ। विशाल बड़े सामान्य तरीके से बोला, आप देख नहीं पाते हो या देखकर अनदेखा करते हो? अभी मेरे दोनों हाथ खाली नहीं हैं। आपसे थोड़ा उठकर एक हाथ की दूरी वाला स्विच ऑन नहीं हो पा रहा। हद है, मेरे आने जाने का वेट करते हो क्या इन छोटे छोटे कामों के लिए? गर्मी तो पहले से लग रही होगी ना? उर्मी ने झुंझलाकर कहा, ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ने के लिए कह दिया मैंने तुम्हें? तुम्हें तो घर में बैठे बैठे मिल रहा है ना सब कुछ। घर पर अभी काम वाली बाई आ जाएगी, आधे काम तो वो ही निपटा देगी। इतना भी काम नहीं करती हो तुम, जो जरा सा मैं किसी काम के लिए बोल दूं तो तुम्हारा दिमाग खराब होने लगता है। विशाल भी उर्मी की झुंझलाहट का जवाब अपनी झुंझलाहट से देने लगता है। माँ, मेरा यह बटन लगा दो जल्दी से, मुझे कहीं जाना है। उर्मी का बेटा समीर आवाज लगाते हुए कमरे की तरफ बढ़ा, अभी दूसरी शर्ट पहन लो, या जब काम वाली बाई आएगी तब लगवा लेना। उर्मी विशाल का गुस्सा समीर पर निकालते हुए कमरे से बाहर निकल गई। समीर उसके पीछे पीछे अपनी बात मनवाने के लिए चला गया। बहू, 10 बज गए, तुम सोफे पर ही बैठी हो? तुम्हारे बाबूजी पूजा करके मंदिर से आते होंगे अभी, नाश्ता क्यों नहीं बना? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? उर्मी की सासू माँ बोली, हाँ मम्मी जी ठीक है। नाश्ता वो काम वाली बाई आएगी ना, वह बना लेगी। उर्मी विशाल की बातों से आहत होकर जैसे आज अपने रोजमर्रा के कार्यों को स्थगित करना चाहती थी। तभी विशाल कमरे से बाहर निकलकर बोला, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो उर्मी? अब गुस्सा थूक दो और जाकर नाश्ता बना लो। अब तो काम वाली बाई ही करेगी सारा काम, आखिर घर में काम ही क्या होता है? उर्मी सोफे से खड़े होकर आदत से मजबूर गुस्से में भी डाइनिंग टेबल पर बिखरे सुबह के न्यूज़पेपर को समेटने लगी। फिर याद आया कि वह तो गुस्सा है, तो सभी समेटे पेपर वहीं छोड़ दिए। अभी विशाल और उर्मी की बहस छिड़ी हुई थी कि दरवाजे की घंटी बजी। माँ जी ने दरवाजा खोला तो देखा काम वाली बाई आ गई थी। सासू माँ ने स्थिति को भांपते हुए काम वाली बाई कांता को बोला, कांता अच्छा हुआ जो तू आ गई, जा किचन में जाकर नाश्ता बना ले। इस बात पर कांता ने कहा, माँ जी पर नाश्ता तो भाभी ही बनाती हैं, और अभी तक तो नाश्ता हो जाता है ना आपका। कांता रसोई की तरफ बढ़ती हुई कहती है, अरे ये क्या भाभी, आज तो अभी बर्तन निकले ही नहीं आपके, तो मैं क्या धोऊंगी भला? क्या भाभी, देर थी तो मुझे फोन कर देती, मैं सामने वाली कोठी वाली भाभी का काम निपटा कर आ जाती। चलो कोई बात नहीं, आप पहले अपना नाश्ता निपटाओ, तब तक मैं कोठी वाली भाभी के बर्तन धुलाती हूँ। कांता बाहर की ओर जाते हुए बोली। उर्मी कांता की बात सुनकर कुछ नहीं बोली, तो विशाल गुस्से में दम भरता हुआ बोला, कांता, हमारे घर के सारे काम पक्का, कितना पैसा लोगी? भैया सारा काम क्यों, भाभी की तबीयत ठीक है ना? क्या हुआ उन्हें? कांता बोली, अरे भैया जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दे। माँ जी बीच में बोल पड़ी, भैया वह तो मुझे सोचना पड़ेगा, अभी तो मैं 7 कोठियों का झाड़ू पोछा और थोड़ा किसी का डस्टिंग, किसी का सब्जी आटा, थोड़ा ऊपर का काम करके महीने का 15,000 कमा लेती हूँ। सबका काम छोड़ूंगी तो 15 तो वे ही रहे, फिर आपके घर में तो काम बहुत है। सबको मिला करके 6 लोग, सबका सुबह से शाम तक का खाना पीना, कपड़े, पूरे घर का डस्टिंग, झाड़ू पोछा, कपड़े सुखाने, अलमारी में लगाने, बाथरूम साफ करना, यह तो मोटे मोटे काम है जो है ही। फिर बीच बीच में बाबूजी भी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं ना भाभी को,
अभी चाय, अभी कुछ हल्का फुल्का कुछ खाने को, और फिर समीर बाबा भी कुछ भी बनाने को बोल देते हैं कभी भी। यह सब तो हम नहीं कर पाएंगे, वह तो भाभी ही संभालेगी। इस हिसाब से सुबह 9 बजे भी आऊंगी तो भी शाम को 4-5 बज जाएंगे। तो आप 25,000 दे देना मुझे। 4 छुट्टी और आपके घर में मेहमान आए या घर में कोई फंक्शन हो तो उसका हिसाब मैं अलग से लूंगी। फिर काम बढ़ जाता है ना भैया, फिर थोड़ा बहुत घर जाने में भी टाइम ऊपर नीचे हो जाता है। यह कहते हुए कांता माजी और विशाल की तरफ देखने लगी। तुम पागल हो गई हो कांता, 3,000 से सीधे 25,000 में पहुंच गई। 25,000 में तो हमारे घर का राशन और दूध का बिल चला जाता है। 25,000 तुमको दे देंगे तो मुझे कहीं और नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, विशाल बोला। 3,000 तो मैं झाड़ू पोछा और बर्तन डस्टिंग के लेती हूँ ना भैया, और कुछ तो है नहीं अभी इसके सिवा। रेट तो सारे काम का यही चल रहा है, किसी और से पूछोगे तो 30,000 बोलेगी इतने काम के। पूछ कर देख लो, वह तो हम 3 साल से यहाँ काम कर रहे हैं इसलिए कम बताए हैं। आप पूछ कर देख लो भाभी, आप सोच कर बता देना। अगर कराना हो तो काम मैं अगले महीने से ही करूँगी, अभी मैं झाड़ू पटका कर लूँ। कांता अपनी बात को जायज ठहराते हुए बालकनी की तरफ चली गई। अभी इसमें वह काम तो है ही नहीं जो कभी गिने नहीं जाते, जैसे कभी किसी की बीमारी में उसका ख्याल रखना, सुबह का नाश्ता 6 लोगों में 4 तरीके का बनाना, एक सा कहाँ खाते हैं सबकी पानी की बोतल भर के दिन में 3-4 बार कमरे में रखना, सबको गरम गरम खाना परोसना, वह भी वैरायटी में। घर की साग सब्जी से लेकर छोटे छोटे कामों के लिए बाजार भागना, बच्चों को पढ़ाना, रात को उनकी परीक्षा में जागना, किसी को कहीं आना जाना है तो उनका सामान पैक करना या घर के कपड़े घर में प्रेस करना, आते जाते यूं ही कभी बालकनी के पौधों को पानी दे देना, बेड की चादर और ड्राइंग रूम के कुशन को दिन में न जाने कितनी बार ठीक करना, न जाने और कितने ही ऐसे काम हैं जो यूं ही हो जाते हैं, जो गिने भी नहीं जाते। असल में औरतों के कामों की कोई लिस्ट या डाटा नहीं है जिसको देखकर अंदाजा लगाया जा सके कि वह क्या करती हैं। ना उसके पास एक जगह बैठकर काम करने वाला ऑफिस है, इसलिए दिन भर घर में घूम घूम कर क्या करती हैं कैसे समझाएं वह। ना कोई संडे, ना कोई बांधा हुआ टाइम, 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन काम करते हुए भी वह इसका जवाब नहीं दे सकती कि वह क्या करती हैं, क्योंकि उनके श्रम के प्रति पुरुष हमेशा या तो अनभिज्ञ रहता है या जानबूझकर बेसमझदार बनता है। माँ जी अनायास ही ये सब बातें बोल पड़ी थी। विशाल सोच में पड़ गया, उसको वाकई कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी दरवाजे के पास खड़े उसके बाबूजी, जो बहुत देर से उनकी बातें सुन रहे थे, वह बोल पड़े, बेटा विशाल, बस तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि औरत गृहस्थी की रीढ़ की हड्डी है। अगर उसमें थोड़ा भी दर्द हो ना तो आप चल नहीं सकते, और अगर वह टूट जाए तो समझो आप अपंग हो गए हो, समझे? चलो अब बहू से माफी मांगो और वादा करो कि अब यह कहकर कभी उसका दिल नहीं दुखाओगे कि वह आखिर करती ही क्या है। विशाल ने उर्मी से माफी तो मांग ली, लेकिन हाँ, आदत छूटने में वक्त तो लगता ही है। तो दोस्तों, हमने भी शायद कई बार अपने आसपास या खुद के घर में सामान्य सा लगने वाला ये वाक्य सुना ही होगा कि आखिर दिन भर तुम करती ही क्या हो। लेकिन किसी भी औरत के लिए इसका जवाब देना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वह कैसे गिनाए वो कामों की लिस्ट जो वह खुद ही नहीं गिन पाती।